हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था पहले, हम लोग उसमें देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है और अभी क्या क्या बाकी है। तो हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया कि हाउ टू ओपन एंड यूज गूगल शीट, राइट। अभी सेकंड था गूगल शीट ऑल टैब। तो हमने मोस्ट ऑफ सारे टैब भी पढ़ लिए और हमने गूगल फॉर्म मैंने लास्ट में ऐड किया था तो हमने ये भी पढ़ लिया, राइट। गूगल फॉर्म भी अपना मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया है। अब जैसे जैसे उसकी नीड होगी, जैसे रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से हम लोग आगे एडवांस में जाएंगे। अभी उसकी नीड नहीं है, इसकी वजह से मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मुझे जानना जरूरी है आप लोगों के लिए और मुझे भी, वो है कि फार्मूलेज। तो आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट जारी करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम होगा फार्मूला, या फिर हाँ, फार्मूले, राइट। तो ये फार्मूले जो होंगे वो बेसिक होंगे। उसके बाद हम लोग एक एक फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, राइट। आज हम लोग दो फार्मूले सीखेंगे, एक सम और एक सम इफ, ठीक है। इसका अभी बेसिक यूज देखेंगे। एक एक जो भी फार्मूले होंगे हमारे, जैसे सम हो गए, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया, इफ हो गया, इफ्स हो गया, वी लुकअप हो गया, एस लुकअप हो गया, इंपोर्ट रेंज हो गया, फिल्टर हो गया, क्वेरी फंक्शन हो गया, इंडेक्स हो गया, मैच हो गया, इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन हो गया, एरे फार्मूला हो गया, और ऐसे फ्लैटन फार्मूले हो गए, मैक्स हो गए, मैक्सिमाइज जो आता है वो हो गया, मैक्सिफ हो गया, और मिनिमम हो गया। और ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, सम प्रोडक्ट हो गया, लाइक। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं। सबसे पहले हम उनको बेसिक में समझेंगे, उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन समझेंगे, उनको हम लोग एडवांस बनाएंगे, कई सारे फार्मूलों के एक में मर्ज करके बेहतरीन रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम लोग दो सीखेंगे, सम और सम इफ, और इसका बेसिक सीखेंगे, राइट। मेरे पास अभी देखो एक कस्टमर वाइज सेल डेटा है, राइट। यहाँ पे कस्टमर का नाम है, ब्रोकर का नाम है, आइटम साइज, कलर, रेट, एमआरपी, सेल क्वांटिटी और अमाउंट, राइट। ये इतनी सारी चीजें हैं। मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूं टोटल, टोटल, और मैं यहाँ पे कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट का सेल हुआ वो मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, राइट। इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। अभी मैं अपनी विंडो को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जो पहला अपना फार्मूला वो होगा सम। हम लोग सम का यूज देखेंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू SUM, सम। जैसे ही सम आप टाइप करोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे लिखा टर्न ऑन फार्मूला हेल्प F1। आप कीज को F1 प्रेस करके भी इसके सिंटैक्स देख सकते हो कि फार्मूले का सिंटैक्स क्या क्या है, इसके पैरामीटर क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा वैल्यू 1, वैल्यू 2, और ये डॉट 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 है, यानी कि आप बहुत सारी वैल्यूज आप दे सकते हो कॉमा करके। तो अगर मुझे केवल ये दो वैल्यू जोड़नी हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें आप ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, राइट। तो मैंने वैल्यू 1 दिया, ये कॉमा किया, वैल्यू 2, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देखो कि उसका टोटल आ गया, राइट। लेकिन ये जो सम फार्मूला है ये डायनेमिक है, आप इसको जहां तक चाहे वहां तक सम करा सकते हो, वैल्यू 1 वैल्यू 2 देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सेल्फ क्वांटिटी का टोटल कराना है नीचे तक जितना भी हो, यानी कि यहां से लेके पूरा नीचे तक मुझे टोटल लेके आना है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू SUM, सम टाइप किया, और जहां से जहां तक मुझे सम कराना है तो मुझे यहाँ से सम कराना है और नीचे तक जाना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो लिखा है H4 to S12, तो अभी एंटर मैं करूंगा तो केवल ये H12 से लेके और सॉरी H4 से लेके S12 तक सम करेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एकदम नीचे तक लेके जाना है, नीचे तक कि अभी यहाँ तक 556, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे 12 है, राइट, जहाँ पे 12 है वहां पे लिख दूंगा 556। तो अब आप देखो नीचे तक पूरा सिलेक्ट हो गया, क्योंकि जो मेरी लास्ट की रो है वो 556 है, राइट। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा, रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो रिजल्ट चेंज होगा, 1 करूंगा तो देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख रहे हो, राइट। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखना, कि अगर अभी इसकी वैल्यू क्या है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू अभी देखो लास्ट में 500 है, राइट। तो मैं दो क्वांटिटी और ऐड करता हूँ। अगर मैं नीचे जाके यहाँ पे जाके दो क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं हुई। इसे तो 318502 होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये H4 से H556 तक ही काम करेगा, उसके नीचे काम ही नहीं करेगा। तो ये फार्मूला स्टैटिक है, तो इसको मुझे डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक इन द सेंस कि अगर इसके नीचे कहीं भी डेटा आए तो उसको ये ऑटोमेटिक प्लस कर ले, वहां तक अपना फार्मूला काम करे। यानी कि अगर क्वांटिटी यहाँ तक है, रो नंबर 557, तो यहाँ तक काम करे, 558 तक आए तो यहाँ तक काम करे, मतलब जैसे जैसे डेटा बढ़ता रहे अपना फार्मूला वहां तक कैच करता रहे, राइट। तो मुझे क्या करना है, जो लास्ट में हमने 556 रखा है ना, यही फार्मूले को स्टैटिक बनाना है, रोक के रख रहा है। बता आप हमने बता दिया इसको कि आप H4 से लेके H556 तक सम करो, तो वहीं तक करेगा, उसके आगे नहीं करेगा। लेकिन मुझे उसको बताना है कि H4 से स्टार्ट करो, लेकिन H जहां तक खत्म हो वहां तक ले लो। तो मैंने एंटर किया, अभी देखो हो गया ना 318502। अगर मैं दो क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ इसके नीचे यहाँ पे, तो कितना होना हो जाना चाहिए। अभी मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको फ्रीज कर देता हूँ ताकि अपने को और क्लियर दिखता रहे, ठीक है, फ्रीज करते हैं। अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम हम लोग नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे अभी देखो 31852 है, यहाँ पे मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 हो गया, 10 ऐड करूंगा तो 14 हो गया। तो अभी मैं जैसे जैसे नीचे एंटर करता जाऊंगा तो ये पूरा नीचे तक काम करता जाएगा, वहां तक फार्मूला अपना ड्रैग होता जाएगा, राइट। आप समझ गए कि मैंने कैसे किया। अब एक बार इसमें भी करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू SUM सम, कहाँ से मुझे सम कराना है, H4 से स्टार्ट करना है। और जैसे आप नीचे जाओगे तो अभी देखो I4 से I7 तक हुआ, तो जो लास्ट का 7 है ना, इसको हटा देना है। तो क्या होगा, ये पूरी नीचे तक पूरी की पूरी कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगी। आप देखो पूरी की पूरी कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगी, और इस कॉलम में जितने रो होंगे ना वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो ये इसका अमाउंट भी आ गया टोटल, करेक्ट। आप समझ गए ना। अभी देखो, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो लास्ट में 681 अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ तो 1681, फिर मैंने 3 ऐड किया तो 1684, ठीक है। ये एक सिंपल सा सम फार्मूला था। इसमें जानने वाली चीज, ध्यान देने वाली चीज यही थी कि आपको फार्मूले को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना होगा, जो लास्ट में H4 to H करना है, मतलब जहां से सम करना है उसके पीछे का नंबर हटा देना है। यहाँ पे देखो सेम I4 से मुझे स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है, जहां तक I खत्म ना हो, तो I के पीछे का नंबर हटा देना है कहीं भी हो। तो अभी जैसे मुझे रेट का भी या फिर MRP की टोटल करनी हो कहीं से, राइट, तो आप उस हिसाब से करो। अब एक और यूज देख लेते हैं हम लोग सम के। अब इसमें देखो क्या है कि यहाँ पे एक टोटल सेल अमाउंट है जो कि डे वाइज सेल है। मंडे को कितना हुआ, कौन सा आइटम की कितनी हुई, ट्यूसडे कितनी हुई, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। तो ये वीकली डेटा है कि कौन सा आइटम किस वीक में किस दिन कितना बिका, राइट। तो मुझे यहाँ पे पूरे वीक का टोटल चाहिए कि पूरे वीक में
यानी कि जो भी वीक होगा उसमें कितना टोटल सेल हुआ। तो क्या करेंगे, इक्वल SUM। अब सबसे पहले मैं फिजिकल बताता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा। इसे जोड़ना पड़ेगा प्लस, फिर ये जोड़ना पड़ेगा प्लस, ये वेडनेसडे का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा प्लस थर्सडे का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा प्लस फ्राइडे का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा और प्लस सैटरडे का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरे वीक का टोटल मिलेगा अपने को, राइट। तो यहाँ पे जाते हैं, इज इक्वल टू SUM सम, ठीक है। इसको मैंने किया, टोटल यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। अभी यहाँ पे देखो अपने को नीचे नहीं लेना क्योंकि वीक में इतना ही सेल हुआ, मुझे अभी इसके नीचे नहीं आने वाला डेटा। तो ये केवल H4 से H17 तक ही चाहिए। तो मैं यहाँ तक, अभी देखो लास्ट का मैं नंबर नहीं हटाऊंगा, मैं 17 हटा दूँ क्योंकि मुझे यहीं तक चाहिए, नीचे से मुझे जरूरत नहीं है। मैंने क्लोज और एंटर की, तो ये इसका टोटल आ गया। अब इसी में मुझे ये भी चाहिए कि मंडे का टोटल में प्लस करना है ट्यूसडे का, राइट। तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो, इसको भी आप जोड़ोगे तो देखो गलत रिजल्ट आएगा। अभी आप देखो अगर मैं ऐसे करूंगा तो गलत आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे आप वापस एक बार लगा दो सम, वापस आपने एक बार सम लगा दिया और इसको भी यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो अभी देखो इन दोनों का सम होगा, इसको हम करके देख लेते हैं, इक्वल टू SUM, देख लेते हैं कितना आता है इसका सम और इसका सम, राइट, इसका, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो इक्वल दिस सेल प्लस दिस सेल, कितना आ रहा है 520164, ऊपर कितना आ रहा है 520164, यानी कि ये एग्जैक्ट करेक्ट है। इसमें हमने क्या क्या जोड़ा देखो, मंडे ट्यूसडे को जोड़ दिया और वैसे ही आपको थर्सडे का जोड़ना, वापस से आप सम लगा सकते हो। वेडनेसडे का भी जोड़ दो, ब्रैकेट क्लोज प्लस SUM सम लगा दो और थर्सडे का भी आप प्लस कर दो, फिर प्लस लगा दो, फ्राइडे का भी जोड़ दो, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर सम लगा दो। तो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो कोई भी चीज है और एंटर कर दो, तो ये सबका टोटल यहाँ पे आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई। एक लेंदी प्रोसेस हो गया। देखो कितनी बार सम का यूज हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, हुआ कि नहीं हुआ, 6 बार। लेकिन इसका एक रास्ता और है, ट्राई करके देखते हैं, उसकी एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, वर्क करता कि नहीं देख लेते हैं। यह फर्स्ट प्रोसेस हो गई। सेकंड देखते हैं, इक्वल SUM सम किया, इसका टोटल, राइट, कॉमा लगा दो, फिर ट्यूसडे को सिलेक्ट कर लो, फिर कॉमा लगा दो, वेडनेसडे को सिलेक्ट कर लो, जहां जहां तक आपको सॉल्व करना है, सम करना है। वेडनेसडे को लगा दिया, कॉमा लगाया, थर्सडे को लगा दो, फिर कॉमा दे दो, फ्राइडे को लगा दो, फिर कॉमा दे दो और सैटरडे को लगा दो और ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर कर दो। आ गया कि नहीं आ गया सेम रिजल्ट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फार्मूले को आप कई वे में यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो सारी चीजें। आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक ये मेथड से भी सम करा सकते हो, ये बेसिक हो गया, लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अभी ये देखने पे बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि वो बाप रे कितनी बार सम का यूज किया है, लेकिन रिजल्ट तो सेम ही है ना। तो ऐसे ही हम लोग आगे चल के बेसिक को एडवांस पे लेके जाएंगे, वीलुकअप को हम लोग एडवांस पे लेके जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो उसके सम पॉइंट है उसमें कुछ पॉइंट है जो कि वीलुकअप स्टैटिक बनाते, उसको हम लोग डायनेमिक बनाएंगे। और अपना जो मकसद है ना, वो फार्मूले को डायनेमिक बनाना है, कोई भी स्टैटिक करके नहीं रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा था, यहाँ पे देखो इजी हो गया, कॉमा कॉमा करके आप कहीं से भी सम करा सकते हो, ठीक है। आप सम समझ गए ना। तो अभी हमने सम फार्मूले को सीख लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से आप भी सीख गए होंगे, तो सम को सीख लिया, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे सम इफ। तो सबसे पहले मैं आपको सम इफ का सिंटैक्स बता देता हूँ, इक्वल टू सम इफ।
जैसे आप समीप टाइप करोगे तो यहाँ पे 3 पैरामीटर पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा रेंज, उसके बाद पूछेगा क्राइटेरियन, यानी आपकी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, और थर्ड पूछेगा आपसे सम रेंज, कि जो, ठीक है, कि 3 क्राइटेरिया हो गई। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज क्राइटेरिया, व्हाट इज सम रेंज। रेंज वो होती है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके क्लास में कितने लोग हैं, आप ध्यान देना, आपके क्लास में कितने लोग हैं, तो वो रेंज हो गई। आपने बताया सर 200 पीपल इन माय क्लास, तो उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि उन स्टूडेंट्स में कॉमर्स के कितने लोग हैं, वो उसकी क्राइटेरिया हो गई। कि मुझे, पहले तो मैंने ये जाना कि उसमें कितने लोग हैं, फिर मैंने ये जाना कि उसमें कॉमर्स के कितने लोग हैं, फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि जो कॉमर्स के लोग हैं उनके पास अभी करंट में कितना बैलेंस है, या फिर उनका कितना रुपया बकाया है, वो मुझे बताओ। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक और एग्जांपल इसी को अलग मॉडिफिकेशन से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके क्लास में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका कितना अमाउंट अभी पे करना बाकी है, मुझे बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने क्लास में जाओगे, लोगों का टोटल देखोगे कि कितने लोग हैं, वो आपकी रेंज में जाओगे, वो आपकी रेंज हो गई, वो आपकी ये रेंज हो गई। फिर आप उसमें से ये ढूंढोगे कि उसमें कॉमर्स वाले कितने लोग हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला उनमें केवल कॉमर्स वालों का ही देखना है कि कितना उनका पेमेंट करना पेंडिंग है। तो आप फिर जाके क्या करोगे कि कॉमर्स के स्टूडेंट को छांटोगे, फिर देखोगे कि कितना किसका अमाउंट पेंडिंग है, तभी तो जाके रिजल्ट आएगा। यही सेम प्रोसेस अपने को अपने डेटा में यूज करना होता है। डेटा कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, कोई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को रिजल्ट से मतलब होता है बस। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे एक छोटे से एग्जांपल पे समझेंगे। हम लोग ये डेटा पे बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे। अभी हम लोग ये डेटा पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इसकी एक ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ। कॉपी किया, आपको ड्रॉप डाउन लगाना तो आता ही होगा, है ना। आपको मैंने बताया है कि ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, वापस आज देख लो। डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ पे पूछता है लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, यहाँ पे क्लिक करो, और जिसकी ड्रॉप डाउन लगानी हो वो सेल, वो कॉलम जाके सिलेक्ट कर लो। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉप डाउन चाहिए, मैंने कर दिया ओके और सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आ गई सारे आइटम, यहाँ पे नाम दे देते हैं आइटम। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। और एक काम करते हैं कि इन दोनों को, इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, वैल्यू मैं कम कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, 1 और 2 किया। मैं इसलिए इसको कर रहा हूं कि वैल्यू कम होगी ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वैल्यू ज्यादा होगी आपको लगेगा कि रिजल्ट सही आया कि गलत, आप कंफ्यूजन में रहोगे। मैं ये नहीं चाहता आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, राइट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो आइटम मैं यहां से सिलेक्ट करूं, जो आइटम मैं यहां से सिलेक्ट करूं उसका सेल अमाउंट निकल के आए। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसको हटाते हैं, ये डेटा पे ध्यान नहीं देता, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं, हम लोग इस डेटा पे बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं इसमें कि जो भी मैं ब्रोकर यहां से सिलेक्ट करूं वो ब्रोकर ने कितनी क्वांटिटी सेल करी है और कितने का अमाउंट सेल किया। अभी देखो मैं अगर त्रिपुरा लेता हूं तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर ऐसे मुझे टोटल जोड़ना हो तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो ऐसी जगह पे यूज करते हैं समिफ का। यहाँ पे देखो, मुझे, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि मुझे ये डेटा में त्रिपुरा टेक जो ब्रोकर है
उसने कितना पीस सेल किया और कितने का सेल किया, वो मुझे चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटा में आओगे, त्रिपुरा को कहाँ कहाँ है ढूंढोगे। एक ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ढूंढोगे एक एक करके। फिर जाओगे, देखोगे उसने उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। तो मैं एक काम करता हूँ, त्रिपुरा की ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे यहाँ से, और ये रेंज अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी ड्रॉप डाउन लगा देते हैं, राइट, एंड रेफरेंस, ओके, और सेव। अब देखो यहाँ पे वो आ गया, त्रिपुरा, डायरेक्ट, शिव भजन और जगपाल। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रोकर, और यहाँ पे सेल क्वांटिटी, और यहाँ पे सेल अमाउंट, ये मुझे चाहिए कि ये यहाँ से मैं त्रिपुरा करूँ तो उसका कितनी पीस और कितने का सेल हो, वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सम इफ, इक्वल SUMI सम इफ, ये ओके। क्राइटेरिया, रेंज, सम रेंज मैंने आपको समझा दिया। अब सबसे पहले पूछता है कि रेंज, आपको मुझे क्या ढूंढना है, मुझे त्रिपुरा ढूंढना है ना। त्रिपुरा की तो सेल क्वांटिटी और सेल अमाउंट चाहिए ना। तो मैं त्रिपुरा को कहाँ ढूंढूंगा, रेंज कहाँ है। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉमर्स का स्टूडेंट ढूंढना है, तो वो कहाँ है, क्लास में। तो मुझे त्रिपुरा को ढूंढना, वो कहाँ है, डेटा में। तो मुझे डेटा वाली सीट पे चले जाना, और यहाँ से मुझे ले लेनी है रेंज, यहाँ पे मुझे ढूंढना है उसको, यही कहीं है वो, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है, ऊपर है, नीचे, बीच में, कहाँ है। फिर मैंने दिया कॉमा। अब पूछता है कि क्राइटेरिया, राइट। तो अब पूछता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मेरी हो गई ये, यही है ना, कि ये जो सीट है, जो मैंने ये कॉलम ब्रोकर का जो कॉलम लिया, उसमें से मुझे किसको ढूंढना है, मैंने कहा त्रिपुरा को, कॉमा, सम रेंज, अगर वो मिले तो उसका क्या निकालना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसका पेंडिंग अमाउंट कितना है, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सेल की क्वांटिटी। यहाँ पे जो हेडिंग है वो है सेल की क्वांटिटी। तो मैं सेल की क्वांटिटी पे जाऊंगा और नीचे तक एंड रेफरेंस कर दूंगा। आपको याद रखना है कि लास्ट के जो नंबर आते हैं, B4 टू B करना है, H4 टू H करना है, और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, आ गया। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लूंगा तो डायरेक्ट का अमाउंट आ गया। अगर मैं यहाँ से जाके सुभजन लूंगा तो सुभजन का आ गया। अगर मैं यहाँ से जाके जगपाल का लूंगा तो जगपाल का अमाउंट चेंज होगा। त्रिपुरा का आ रहा है अभी 80053, ये गलत आ रहा है, सही आ रहा है, मुझे भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फिल्टर लगा के मैं त्रिपुरा को ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो नीचे सम आ रहा है 80053, यहाँ पे क्या है 80053, समझ गए। A6 था यहाँ पे। अब यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा, डायरेक्ट लूंगा तो डायरेक्ट 79202। वैसे मुझे अमाउंट चाहिए, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप वापस देख लो, इक्वल SUMI। अभी देखो ध्यान से, अभी मुझे कहाँ से सम कराना है, अभी मुझे सम कराना है, फिल्टर हटा दो, अभी मुझे सम कराना है ये अमाउंट वाले का, किसका, अमाउंट का मुझे सम कराना है। तो अभी देखो मेरी रेंज तो यही होगी, क्योंकि त्रिपुरा को ये भी, यहाँ पे भी जो भी हो, यहाँ पे जो भी हो, त्रिपुरा हो, डायरेक्ट हो, वो सब मुझे यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ग्रुप करके कॉलम में मिलेगा। और जो सम कराना है वो यहाँ पे कराना है। दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो मैं ढूंढना चाहता हूँ, जिसका डेटा ढूंढना चाहता हूँ, ये इसका ही डेटा ढूंढना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेगा, डेटा में कौन से कॉलम में मिलेगा। तो जो डायरेक्ट वाला कॉलम, ये डायरेक्ट जो ये है, डायरेक्ट है या फिर ये शिव भजन है, ये कहाँ मिलेगा, तो ये मुझे ब्रोकर के कॉलम मिलेगा, क्योंकि ये पूरे ब्रोकर की लिस्ट है, 4 ब्रोकर की लिस्ट है, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा।
और जो मुझे सम कराना है, सम कराना है, सेल अमाउंट मुझे निकाल के लाना है, सेल अमाउंट मिलेगा यहाँ। अमाउंट वाला कॉलम जो है वो सेल अमाउंट है। वापस देखते हैं, तो यहाँ पे जाऊंगा इज इक्वल टू SUMIF, सम इफ पूछेगा रेंज, यानी मुझे शिव भजन को कहाँ पे ढूंढना है, तो शिव भजन मुझे मिलेंगे यहाँ पे। अभी देखो B4 तो B8 है ना, तो लास्ट का जो नंबर उसको हटा देना है, कॉमा, क्राइटेरिया इसमें से किसको ढूंढना है, तो मैंने कहा इस रेंज में शिव, यहाँ पे जो भी हो उनको ढूंढ दो। शिव भजन आएगा तो उनको ढूंढ दो, डायरेक्ट आएगा तो उनको ढूंढ दो, जो भी यहाँ पे लिखा उनको ढूंढ के निकालो, कॉमा किया। अब थर्ड पैरामीटर पूछता है सम रेंज, आपको सम कहाँ से कराना है, क्या चीज ढूंढना है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ अमाउंट, सेल अमाउंट। मैं यहाँ से जाके अभी देखो I4, ये देखना I4 to I6 है, ऊपर भी देख सकते हो आप, कंट्रोल प्लस प्लस करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखो I4 to I6 दिख रहा है, तो मुझे लास्ट का जो लास्ट का नंबर है ना उसको हटा देना है, ताकि डेटा मेरा नीचे तक सिलेक्ट हो जाए, और एंटर मार दो। तो अभी देखो यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया, राइट। शिव भजन का अमाउंट डायरेक्ट लूंगा तो चेंज हो रहा है ना अमाउंट, देखो आ गई बात आपको समझ में। हमने अभी दो चीजें सीखी, एक सम सीखा, एक समीप सीखा। दोनों चीजों को कॉमन क्या पता है, कि सम तो सेम बेस पे ही करता है, बस ये जो समीप बना है ना, ये सम से ही बना है, लेकिन इसमें इफ मीन्स होता है यदि, कंडीशन पास कर दी गई है कि अगर सम करो, सब ये देखो कैसे बना है, ये बना है सम और इफ, ये दो चीजों के मिलने से ही बना ना समीप, यानी सम तो करो, लेकिन कब, इफ मीन्स क्या होता है, यदि होता है ना, यदि कब करना है, किस बेस पे करना है, तो सम करो, लेकिन अगर ये जगपाल हो तो, या फिर ये डायरेक्ट हो तो, है ना बात। तो जो समीप बना है वो सम ही है, लेकिन उसमें मैंने जो गूगल मतलब जो भी फार्मूले वाले हैं, जो फार्मूला समीप है उसमें कंडीशन पास कर दी गई है, इतना ही अंतर है सम और समीप में। आगे वाले आने के जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे सम इफ। एक आता है समिप्स करके आता है, ये बहुत ही मजेदार चीज है, ये और भी इंटरेस्टिंग है, इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हो, ठीक है। वो हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं जाके अगर ये कर दूं SSDK यहाँ पे, तो देखो 0 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें जो क्राइटेरिया दी है B4 to B दी है ना, तो B4 to B में तो SSDK कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से ढूंढेगा। तो अगर मुझे यहाँ से सम कराना होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो B4 है उसको A4 करना पड़ेगा, यानी अभी मुझे A में से ढूंढना है। ये देखो A कर दिया, आ गया SSD आ गया। यहाँ पे देखो 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं SSD को ढूंढने जा रहा हूँ कहाँ पे, B में, तो B तो कॉलम में है ही नहीं, B कॉलम में ये SSD है ही नहीं कहीं, देख लो कहीं भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे जाके जहाँ B है वहां पे A कर दो, ऐसे सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया। अब मैं यहाँ से अगर कुछ भी चेंज करता हूँ, समझो कि मैं एक ये दोनों हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, तो अभी देखो कम हो गया, वैल्यू कम हो गई, क्योंकि उसको SSD एक कम हो गया, यहाँ से एक ही बचा, कंट्रोल Z किया तो वापस से सेम 80800053 और 6312489540, बहुत बड़ी वैल्यू है मेरे हिसाब से, इतने पैसे मिल जाए तो आगे क्या कर सकते हैं, जब सपाट। वैसे ही मैंने बोल दिया, ठीक है। आप आपको इतनी बात समझ में आ गई, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। एक चीज और, हम लोग आज टैब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज हम लोग एक फिल्टर को लगाना सीखते हैं। अगर यहाँ से मेरे पास डेटा है और मैं यहाँ से केवल SSDK का ही डेटा देखना चाहता हूँ, तो कैसे देखूँ, डेटा तो मेरा बहुत बड़ा है, कैसे देखूँ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जहाँ पे आप जहाँ से जिसके बेस पे देखना है, तो मुझे यहाँ से देखना है कि यहाँ पे मुझे फिल्टर लगाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको फिल्टर, क्रिएट फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, एक टैब आ गई,
यहाँ पे वो सारे नाम आपको दिख जाएंगे। तो मैं सबसे पहले भी देखो सारे सिलेक्ट हैं, तो मैं क्लियर करूंगा और एस एस डी के ओके कर दूंगा। तो अब इसमें देखो पूरा एस एस डी के का ही डेटा दिखाया, ये देख रहे हो, एस एस डी के का ही डेटा दिखाएगा। और एस एस डी के में अगर मैं चाहता हूँ कि केवल एक ही अमाउंट या फिर एक ही आइटम का, एक आइटम ये और दूसरा इसका ही डेटा देखना हो तो यहाँ से जाकर ओके, केवल एक आइटम का डेटा दिखा। तो समझ में आ गई ना। कल जो हम लोग समीप सीखेंगे, ये जो कहाँ गया, लिखा था ना, जो हम लोग समीप जो हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया होंगे। ये देखो थोड़ा सा है ना अलग, हटके है थोड़ा, कई सारे क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हो। तो हम लोग ये टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके देखें, और कोई क्वेरी आती है तो मुझसे पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे आगे और अच्छा करना चाहिए। और आपके डिसलाइक से भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे वीडियो को इम्प्रूव करना चाहिए आपको। और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, कि आपका कमेंट मुझे हौसला देता है आगे की चीज़ें करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट करिए। ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए, मेरे लिए। आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपका करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो फुल एंजॉय करके देख रहे होंगे।